500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद अब इतिहास की बात बन चुका है, लेकिन हमारे देश में अब भी कई ऐसे मंदिर और मस्जिद हैं जिनका विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर विवादित धार्मिक स्थल उत्तर भारत में ही स्थित हैं। आज आपको जिस बारे में सोचना है वो ये है कि ये सब कुछ उत्तर भारत में स्थित क्यों है, जबकि दक्षिण भारत में आपको ऐसे बहुत ही कम प्राचीन मंदिर दिखाई देंगे जिन्हें तोड़कर वहां मस्जिद बना दी गई हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि 800 वर्षों के दौरान जिन मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारत पर अनगिनत हमले किए, वो दक्षिण भारत पर अपना प्रभाव उस तरह से नहीं जमा पाए थे जिस तरह से उन्होंने उत्तर भारत में अतिक्रमण किया था। यानी जो इस तरह के शासक थे, मुगल शासक थे, वो दक्षिण भारत तक पहुंच ही नहीं पाए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर भारत के कई प्राचीन मंदिरों की जगह या उनके आसपास मस्जिदें बना दी गईं और अब भारत में कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां मंदिर के साथ साथ मस्जिद है या मस्जिद के साथ मंदिर बने हुए हैं। अब आपको यह सोचना चाहिए कि क्या यह मात्र एक संयोग है या फिर बाहर से आए आक्रमणकारियों ने अपनी सभ्यता को भारत के बहुसंख्यक लोगों पर थोपने के लिए यह प्रयोग किया था। पहले आपको एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए 500 वर्ष पहले हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना दी गई, लेकिन तेलंगाना में भगवान राम और उनकी पत्नी सीता को समर्पित सैकड़ों वर्ष पुराने श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह कुछ लोगों का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप करते हैं उसका मूल स्वरूप वहां नहीं बल्कि उस जगह पर मौजूद है जहां 350 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर एक मस्जिद बना दी गई थी। लेकिन इसके विपरीत तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित 800 वर्ष पुराने रामेश्वर मंदिर को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ये आज भी आपको अपने मूल स्वरूप में दिखाई देता है। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ को हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, तो काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। लेकिन अयोध्या की तरह यहां भी मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां भगवान शिव को समर्पित असली ज्योतिर्लिंग मौजूद है वहां पर औरंगजेब द्वारा एक मस्जिद बना दी गई थी जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का तालाब या फिर कुआं। इसलिए आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े वो सभी तथ्य आपके सामने रखेंगे जिन्हें इतने वर्षों तक झूठे इतिहास के तालाब में डुबो कर रखा गया था। अगर आप भी इस मुद्दे पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप #अयोध्या के बाद काशी पर ट्वीट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। इस समय मेरे हाथ में एक बहुत महत्वपूर्ण कागज है और इस कागज में जो बातें लिखी हैं उनका इतिहास 351 वर्ष पुराना है। यह कागज हिंदू पक्ष वाराणसी की उस अदालत में भी जमा करा चुका है जो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की सुनवाई कर रही है। यानी अदालत में यह कागज जमा किया जा चुका है। यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे 18 अप्रैल 1669, तिथि फिर से सुन लीजिए, 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से जारी किया गया था। मूल रूप से इसे फारसी में लिखा गया था लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद करके इसे अदालत में जमा कराया गया है। इसमें लिखा है कि औरंगजेब को यह खबर मिली कि मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि वो सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें।
इसके बाद औरंगजेब को यह जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। अदालत में यह दस्तावेज जमा किया गया है, ये एनेक्शर अदालत में मौजूद है और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे हाथ में वो उसकी प्रति है। बहुत पुराना कागज है, अब तो ये कागज पीला पड़ चुका है, लेकिन इसमें जो लिखा है वो हमने आपको पढ़कर सुना दिया है और तिथियों के साथ लिखा है। 2 सितंबर 1669 को दीन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उसकी आज्ञा के अनुसार उनके अमलों ने बनारस में विश्वनाथ मंदिर गिरा दिया। ये इसमें लिखा हुआ है। यानी एक ऐतिहासिक दस्तावेज खुद इस बात की पुष्टि कर रहा है कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराया गया, नुकसान पहुंचाया गया। अब अदालत इस दस्तावेज को कितना महत्वपूर्ण मानती है, ये अदालत पर निर्भर है, लेकिन कानूनी तौर पर जब कोई दस्तावेज अदालत में जमा किया जाता है तो उसके पीछे प्रामाणिक और गंभीर सोच होती है, ऐसा हमारा मानना है। अब हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे जुड़े 5 तथ्यों के बारे में बताना चाहते हैं। पहला, काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए यह हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता है। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था और इस हमले में मंदिर का शिखर टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी पूजा पाठ यहां पर होती रही। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, लेकिन 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। इसके बाद वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही एक नया मंदिर बनवाया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं। लेकिन तब से ही यह विवाद आज तक जारी है और यह मामला अब अदालत में भी चल रहा है। वर्ष 2018 में हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की थी कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण करवाया जाए ताकि इस विवाद को हल किया जा सके। ज्ञानवापी के इस पूरे विवाद के ऐतिहासिक और कानूनी पहलू को समझाने के लिए आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज आपको देखना चाहिए। यह बात हम हवा में नहीं कर रहे, पूरे दस्तावेजों के आधार पर आपसे बात कर रहे हैं और हमने वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, इतिहासकारों से बात की है और पूरा गहन रिसर्च इस पर किया है और उसके आधार पर आज आप सब के लिए यह रिपोर्ट तैयार की है। आप सब ध्यान से इसे देखिएगा। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी। मेरे ठीक पीछे आप काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम भी चल रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने काशी का विवाद जरूर सुना होगा, लेकिन काशी का पूरा विवाद क्या है, इसकी जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों के पास हो। इसीलिए आज हम आपको काशी पहुंचकर यहाँ पूरा विवाद क्या है, इसकी एक एक जानकारी देंगे, तथ्यात्मक जानकारी देंगे, प्रामाणिक जानकारी देंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार काशी में मंदिर मस्जिद का पूरा मामला क्या है और काशी में अदालत की कार्यवाही कहां तक पहुंची है। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का विवाद आजादी के पहले से ही कोर्ट में पहुंच चुका है। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक विवाद से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर सुनवाई हो चुकी है। कई मामलों में कोर्ट ने फैसले भी दिए हैं। अब अयोध्या विवाद सुलझने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्षकारों में भी एक नई उम्मीद जगी है। मुगल बादशाहों ने मुख्य रूप से औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की भरपूर प्रयास किया और जबरदस्ती हिंदुओं को मार काट करके एक गुंबद खड़ा कर दिया और मस्जिद का ऊपर से स्वरूप दे दिया, जबकि नीचे के सारे प्रमाण हमारे हिंदुओं का है और हमारे मंदिर का है। सतयुग से लेकर अब तक के जो रिकॉर्ड हैं
जो अभिलेख हैं, सारे के सारे अभिलेख मेरे पक्ष में हैं। उन अभिलेखों के आधार पर हम न्यायालय में न्याय हेतु मुकदमा दाखिल किए हुए हैं और विलम्ब हो रहा है, लेकिन न्याय हमारे पक्ष में होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर काशी ज्ञानवापी का मूल विवाद क्या है। हिंदू पक्ष का मानना है कि काशी में भगवान विश्वनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हिंदू पक्ष चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर की जगह खुदाई कराई जाए, क्योंकि मूल शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अवशेष वहीं मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था। जिस मस्जिद को विवादित बताया जा रहा है वो यहाँ शुरू से ही है। अभी जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा होती है वो ज्ञानवापी परिसर से कुछ ही दूरी पर है। इसे वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 1853 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर पर 880 किलो सोना जड़वा दिया था। लेकिन तब से ही मूल मंदिर के लिए हिंदू पक्ष का दावा बना हुआ है। अभी इसका मुकदमा वाराणसी जिला अदालत में चल रहा है। यह मुकदमा 1991 में हिंदू पक्ष की तरफ से दायर किया गया था। इसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी। पहली मांग ये थी कि पूरे ज्ञानवापी की जमीन को मंदिर का अंश घोषित कर दिया जाए। दूसरी मांग थी कि मुस्लिमों को यहां से बेदखल कर वर्तमान ढांचे को गिराकर हिंदुओं को कब्जा सौंप दिया जाए। और तीसरी मांग थी कि हिंदुओं ने मूल शिवलिंग के स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण की इजाजत हो और मुस्लिम इसमें कोई व्यवधान न डाल सके। 23 सितंबर 1998 को वाराणसी जिला अदालत का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि पहले पूरे ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप तय किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को ये जगह मंदिर थी या मस्जिद। 1947 में 15 अगस्त को क्या था इसका धार्मिक कैरेक्टर, ये कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगी। और न्यायालय कैसे तय करेगी? साक्ष्यों को लेकर के करेगी। साक्ष्य कैसे आ सकते हैं? ओरल साक्ष्य आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ सकता है, स्थलीय साक्ष्य आएगा। और स्थलीय साक्ष्य में पुरातत्व का भी साक्ष्य आएगा कि राडार पेनिट्रेटिंग से जो है वो सिस्टम वहाँ पर लगा दीजिए, वो 50 फुट नीचे की स्थिति को जो है वो 100 फुट नीचे की स्थिति का फोटो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। तो जैसा हम कहते हैं कि उसके नीचे जो है वो हमारा शिवलिंग मौजूद है, राडार पेनिट्रेटिंग ढंग से जो है पुरातत्व सर्वेक्षण करके उसकी आख्या दे दे, ये सारे साक्ष्य आ जाएंगे, आईने की तरह क्लियर हो जाएगा और उस विवाद का निस्तारण हो जाए। काशी विश्वनाथ का विषय 1947 में धर्मस्थलों की जो स्थिति थी, तो उसका जो शब्द है वो है स्थल, ग्राउंड पोजीशन क्या है, तो वो 70 विश्वा का जो पूरा प्लाट है वो ग्राउंड पोजीशन ये है कि वो काशी ज्ञानवापी की जमीन है, वो टुकड़ों में विभाजित नहीं है। उसके एक कोने पर जहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग नीचे है, नंदी का इंतजार और बगल में ज्ञानवापी का कुआं है। छत के ऊपर 80 के दशक के बाद कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो मस्जिद हो गई। इसलिए ये लड़ाई हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है, बस इसे हम कोर्ट में समझाना चाहते हैं। ये हिंदू पक्ष का कहना है कि साहब इसकी प्रकृति नहीं बदली, ये अभी तय होना है, एविडेंस से तय होगा कि वाकई प्रकृति यहाँ पर मंदिर थी भी कि नहीं थी। अगर थी तो प्रकृति नहीं बदलेगी, और अगर नहीं थी तो फिर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है। वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर बाद में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। इसके 20 साल बाद 2018 में एक बार फिर से सुनवाई शुरू हुई, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई पर एक बार फिर से स्टे ऑर्डर ले लिया। हिंदू पक्ष अपने दावे के समर्थन में सबसे बड़ी दलील ज्ञानवापी मस्जिद की इन दीवारों के आधार पर देता है। इसकी एक दीवार को देखकर लगता है कि वो मस्जिद के निर्माण का हिस्सा नहीं है। ज्ञानवापी परिसर की कई तस्वीरें भी हिंदू पक्ष ने सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की हैं।
दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से, तमाम इतिहास की किताबों में, स्कंद पुराण में और तमाम ऐसी पौराणिक किताबें हैं जिसमें ये तथ्य मौजूद है कि जो मस्जिद यहाँ पर पीछे बनी हुई है, इसका पश्चिमी हिस्सा आज भी आप देखेंगे तो आपको मंदिर की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। और 15वीं शताब्दी में जो अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और टोडरमल ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, उसके अवशेष आज भी तय खाने में मौजूद हैं जिनमें ताला लगाया गया है। और आप ये जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नुमा जो आर्किटेक्ट है वो आपको इस मस्जिद की पश्चिमी तरफ जो दीवार है जिसकी सारी एंट्री इस वक्त बंद की गई है, वहां पर आप वो आकार देख सकते हैं। इस विवादित ढांचा के पश्चिम की तरफ जो मंदिर की यथावत दीवारें हैं, गिरा करके जो है उसकी दीवार यथावत रूप में यूज की गई है ढांचा बनाने में, वो नंगी आंखों से परिलक्षित होता है। उसके पीछे हमारा अनेक देवी देवताओं का श्रृंगार गौरी और ये अनेक देवी देवताओं के मंदिर के अवशेष डेब्रिस में हैं, वो मौजूद हैं। और ये जो विवादित ढांचा है, इसके सेंट्रल गुंबज के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का 100 फुट का लिंग और उनका अर्घा विराजमान है। तो राडार पेनिट्रेटिंग पद्धति से, और यदि इससे संभव नहीं है तो खुदाई करके उस स्थल का और पुरातात्विक सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा कराया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग से करा करके न्यायालय में रिपोर्ट मंगाई जाए। जो ये कहते हैं कि साहब उसके पत्थर पर मूर्तियों का आकार बना हुआ है, ये बना जरूर है, लेकिन पहले जो पत्थर थे बिकते थे या जो होते थे उस पर किसी न किसी का आकार दे के बनाया जाता था। तो वो लेके उसको इस्तेमाल किया गया है, न कि किसी मंदिर के तोड़े हुए पत्थर को इस्तेमाल किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका वर्णन स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन पिछले 350 साल से करोड़ों लोगों की आस्था के इस केंद्र पर विवाद का ग्रहण लगा हुआ है।